जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा उस पे भी हुआ, 4 टाँके यहाँ आए हैं इसके, और अंदर आँख की पुतली फट गई। इनकी आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? मैं पानी पीने चले गया था, प्यास लग रही थी। जैसे मैं पानी पी के आगे से आ रहा था वापस, तो पता नहीं क्या चीज़ आई, वो किसी ने मारी, इतनी तेज आगे लगी, और जैसे लोहे में चीज़ मारते हैं वैसे आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ आई, और बाकी मुझे नहीं पता क्या लगा। कपड़े पूरी सेट खून निसनी है, इतना खून गया है इसमें। स्कूल ने कुछ नहीं कहा, ना प्रिंसिपल ने करा कुछ, ना सर ने करा, कोई भी बच्चे को मेरे किसी ने नहीं देखा। स्कूल से कोई कॉल नहीं आई, बिल्कुल भी किसी की भी कॉल नहीं आई है। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कभी इधर दौड़ा रहे हैं, वो कभी इधर दौड़ा रहे हैं, कभी इधर दौड़ा रहे हैं। इसे गोद में लेकर डॉक्टर फैजी के यहाँ लेके गए हैं। हम अपने विद्यार्थी से चाहते हैं कि हमारा साथ दें। हमारे बच्चे को बहुत चोट लगी है, किसी ने ऑप्शन नहीं उठाया इस बात का। तो बोला कि जाओ, जो करना है कर लेना, जिसको बुलाना है बुलाना। ज़्यादा मेरा क्या होगा, दूसरे क्लास में, दूसरे स्कूल में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। बताओ, मेरे बच्चे का रंग पीला हो रहा है, सारा खून इसके जिस्म से निकल गया। स्कूल के अंदर भी इतना खून था, वो धो दिया होगा उन्होंने वहाँ से। अपने विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि हम गरीब है, हमारी गलती है, हमारे बस की तो है नहीं कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाना। देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि मेरे बच्चे के कितना खून बहा। क्या मैं इसका ये हाल है कि रोड पे से उठा के लाता हूँ खून। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ अमानत भाई, इन प्रिंसिपल साहब को भी सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे साथ बदतमीजी करी है। और क्या नाम है, देखिएगा खून कितना। मैं बोला सर, और स्कूल में इतने सारे कैमरे हैं। तो बोले अच्छा चलो यहाँ से भागो, पुलिस को लेकर आया तू यहाँ। मुझे टीचर ने कोई नहीं लेके गया। मेरी चोट लगी तो सब बच्चे ले गए, कोई सर भी नहीं आए। पेरेंट्स मीटिंग होती तो सारी शिकायत बच्चों की होती है हमेशा, हर माँ बाप से। कभी इन्होंने बच्चे की तारीफ नहीं करी, किसी के बच्चे की भी। क्या सारे बच्चे खराब आ गए स्कूल में? भाई यही अच्छे हैं सब। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के ओखला विहार के एक घर में, जहां पर सूफियान नाम का 12 साल का बच्चा नूर नगर स्कूल में ये पढ़ता है। इसकी आंख के अंदर काफ़ी चोट लगी है। क्या कुछ इसके साथ हुआ है, स्कूल में कितना खून बहा है, बताएंगे, बात भी करेंगे। यहाँ पर इनके जो है मम्मी पापा इस वक्त हमारे साथ में हैं सूफियान के। लेकिन स्कूल की लापरवाही क्या है, प्रिंसिपल की क्या लापरवाही है, वो सब ये बताएंगे। फुरकान साहब, कैसे चोट लगी, क्या कुछ हुआ, स्कूल में ही लगी थी ये चोट, कब आपको पता चला, ज़रा पूरी डिटेल में बताइएगा। जी, मैं दोपहर में खाना खा रहा था, अचानक मुझे एक फ़ोन आता है किसी छोटे बच्चे का कि अंकल क्या सूफियान आपका बेटा है? मैं बोला हाँ मेरा बेटा। क्या हुआ? नो अंकल जल्दी आ जाइए, आपके बेटे का चोट लग गई है फैजी हॉस्पिटल में ओखले विहार। तो जैसे मैं वहाँ से अपनी दुकान से निकला हूँ और आया हूँ मैं हॉस्पिटल, तो मेरा बच्चा खून में लथपथ था। और हम जो उस बच्चे को बाइक पे लेके और ट्रॉमा सेंटर ले गए, क्योंकि डॉक्टर ने यहाँ मना कर दिया गया कि क्या नाम है भैया, ये हमारे बस की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है बच्चे के, कोई नस भी कटी हुई है, क्या हो रहा, खून नहीं रुक रहा था, तो ट्रॉमा सेंटर को ही ले जाओ। तो हम फ़ौरन ट्रॉमा सेंटर ले गए, वहाँ से वहाँ ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद जो है रात में हमें वहाँ से ऑपरेशन करा गया उसकी आँख के नीचे का, जहाँ वो जख्म बना हुआ था काफ़ी गहरा। डॉक्टर ने बताया कि इसकी पुतली फट गई है। हमें वहाँ से रेफ़र करा गया एम्स हॉस्पिटल। एम्स में हम गए, उन्होंने, डॉक्टर ने रात में हम 3 बजे उन्होंने बोला कि इस बच्चे की जो है आँख की पुतली फट गई है और इसका ऑपरेशन होना है सुबह। तो हमारा बच्चे का उन्होंने दूसरे दिन ऑपरेशन किया और आँख का ऑपरेशन मेरे बच्चों को अभी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे किसी मास्टर ने, किसी ने, टीचर ने, किसी प्रिंसिपल ने, मुझे किसी ने भी स्कूल से कोई कंफर्म नहीं करा कि तुम्हारे बच्चे के चोट लग गई है। स्कूल के अंदर नर्सिंग होम होता है, जबकि वो चाहते तो उस खून को रोक देते, पट्टी बांध देते और मुझे कंफर्म कर देते। मुझे बहुत बड़ी शिकायत इस बात की है कि स्कूल से कोई ना फ़ोन आया ना उसको लेके कौन गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लेके गए हैं और बच्चे जो है क्या नाम है, कभी इधर जा रहे थे टीचरों के पास, कभी उधर जा रहे थे और वही बच्चे लेके गए हैं। SHO साहब के साथ सामने गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने बड़ी उससे बात करी तसल्ली से कि बेटा तुम टेंशन मत लो और वहाँ जाके हम कैमरे की फोटोज निकालेंगे और जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। पुलिस वालों के साथ हम स्कूल के अंदर गए, प्रिंसिपल से के कमरे में गए, उनसे वो बोले काय के लिए आए हो आप? डॉक्टर बार बार ये पूछ रहे कि क्या चीज़ उस बच्चे की आंख में लगी है, हम क्या बताएं। मैं बोला तुम एक काम करिएगा, मुझे कैमरे की फोटोज निकाल के दीजिए।
तो इंस्पेक्टर साहब के सामने बोले छत निकलवाते हैं कि जब पुलिस वाले चले गए थे तो प्रिंसिपल के पास हम गए कि सर वो वाला कैमरा है। मैं बोला सर और स्कूल में इतने सारे कैमरे हैं। तो बोले अच्छा चलो यहाँ से भागो, पुलिस को लेकर आया तू यहाँ, और क्या नाम है जा प्रिंसिपल साहब कि कैसा है, पुलिस को लेकर आया, चलो यहाँ से जाओ। लिखित रूप में लेकर आया तू यहाँ, में हम नहीं दिखाने के लिखवा के लाओ, लिखित रूप में आओ, जब हम फोटोज दिखाएंगे तुम्हें। मैं अपनी क्लास से बाहर पानी पीने गया था। थोड़ा क्लास टीचर दूसरे 2 पीरियड लगते हैं ना, वो लगा के चले गए थे। मैं गया, थोड़ा टाइम मिलता है ना 5 मिनट सर आने के देर में, तो मैं पानी पीने चले गया था, प्यास लग रही थी। जैसे मैं पानी पी के आगे से आ रहा था वापस, तो पता नहीं क्या चीज़ आई ऊपर से, और किसी ने मारी, इतनी तेज आके लगी, और जैसे लोहे में चीज़ मारते हैं वैसे आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ आई। और बाकी मुझे नहीं पता क्या लगा, मेरी आँख के तक मैंने आँख पकड़ ली, और मुझे इतना होश नहीं था देखने का क्या चीज़ लगी है। मुझे टीचर ने कोई नहीं लेके गया, मेरी चोट लगी तो सब बच्चे ले गए। पीटी सर खड़े थे 2, वो बच्चों को बाहर जान दे नहीं थे, वीडियो बना रहे थे सबकी, जो क्लास से बाहर था, तो उसके पास ले गए। उन्होंने पहले देख के बोला ऊपर चले जाओ जीने पे, फिर इतने ऊपर गए, फिर गए अंदर, फिर 2 सर मिले, उन्होंने ऐसी पट्टी दी रोई कि इसे लगा के हॉस्पिटल चले जाओ आप। फिर बोला खुद चले जाओ, हाँ, फिर बच्चों को बोले ले जाओ इन्हें। फिर हम नीचे गए, फिर गार्ड तो वैसे गेट खोल लेनी थे, जैसे ही देखा और एकदम से गेट खोल के पीछे हट गए। फिर बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपनी स्कूटी पे बिठा के फिर मुझे लेके गए। कौन स्कूटी पे लेके गए? बच्चे स्कूल के, कोई सर भी नहीं आए। जब भी बच्चे का चोट लगी थी मेरे बच्चे के, तो एक लेडीज़ उसमें डॉक्टर फैजी के गई थी, उसके हस्बैंड थे, वहीं दवाई लेने गए थे। उन्होंने मेरे पास कॉल करी, फिर मैं वहाँ पहुँची हॉस्पिटल। तो ये खून में पूरा लथपथ था, इस खून में लथपथ, जय कपड़े रे पूरी सेट खून में सन्नी है, इतना खून गया है इसमें पूरा, और नीचे भी गिर गया था, वहाँ बहुत खून है, पैंट पे भी था, ये पैंट भी सनी पड़ी पूरी, ये पूरी खून में इतनी सनी हुई थी कि खून रुक ही न रहा था। मतलब ना प्रिंसिपल ने करा कुछ, ना सर ने करा, कोई भी बच्चे को मेरे किसी ने नहीं देखा। सब ना हम पे कॉल करी किसी ने भी, स्कूल से कोई कॉल नहीं आई, बिल्कुल भी किसी की भी कॉल नहीं आई है। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कभी इधर दौड़ा रहे हैं, वो कभी इधर दौड़ा रहे हैं, कभी इधर दौड़ा रहे हैं। इसे गोद में लेकर डॉक्टर फैजी के यहाँ लेके गए हैं। उन्होंने वो बोल दिया कि ज़्यादा तुम्हारे बच्चे को ज़्यादा चोट लगी हुई है, कोई नस यहाँ से कट गई है, इसे कहीं और ले जाओ। तो हम ट्रामा सेंटर में लेके गए, बल्कि हमारे पास हेलमेट भी नहीं था, हम होपलेस इतने थे कि बच्चे के इतनी खून बह रहा था और बंद ही नहीं हो रहा था। वहाँ जाने के बाद भी बहुत खून चला। उन्होंने देखा, खूब देखा, इधर से खूब देखा। उन्होंने कहा दी कोई गहरी चोट लगी, क्या लगी क्या लगी। तो हम क्या बताएं, बताओ कि क्या लगी, हमें क्या पता, हम घर पे थे और इसके अब्बू दुकान पे थे, तो हमें क्या पता। हम स्कूल वाले से चाहते पहले फोटोज दिखाएं हमें कि कैसे लगी, क्या लगी, कि हमें पता भी नहीं क्या हुआ। बच्चा इतना खून में लथपथ होगा, पूरा जिस्म का खून निकल गया इसका। सीट पे भी, वहाँ भी जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा उस पर भी हुआ, 4 टाँके यहाँ आए हैं इसके, और अंदर आँख की पुतली फट गई। पुतली की तो हमें पता भी नहीं थी। उन डॉक्टर ने बोला कि इसे जो ना पट्टी वट्टी करने के बाद एक्सरे हुआ, CT स्कैन हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब टेस्ट करने के बाद रात के 2-2:30 बजे उन्होंने बोला कि वहाँ ले जाओ एम्स में, इनकी आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, डॉक्टर ने आगे उंगली लगाई थी तो इन्हें कुछ नहीं दिखा था। तो उन्होंने रेफर करा एम्स के लिए। रात में हम एम्स में गए, उन्होंने डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने बोला कि आपके बच्चे के जो ना पुतली फट गई आँख की। ये सुबह डॉक्टर ऑपरेशन होगा सुबह में, इसका ऑपरेशन इसका हुआ है। अंदर अभी तक बच्चे को सही नहीं दिख रहा है। विद्यार्थी से चाहते हैं कि हमारा साथ दें, हमारे बच्चे को बहुत चोट लगी है, किसी ने ऑप्शन नहीं उठाया इस बात का, बताओ। तो ये स्कूल में सर की जिम्मेदारी होती, चलो सर भी अंदर बैठे हुए हैं, मानते किसी ने नहीं मारा, नहीं देखा आपने, तो बच्चे का खून तो दिखा है सबको, गुम चोट तो है ही नहीं इसके। इतने बच्चे स्कूल के लेके गए हैं इसे, और प्रिंसिपल आज मेरे हस्बैंड गए हैं तो उनसे भी ऐड पड़े वो बाद में पुलिस के बाद। ये कौन सा रूल बनाया कि बच्चा मर जाए अगर उनका प्रिंसिपल का होता है या किसी का होता, जब भी तो कोई देखता आके। पीटी आए, पीटी ने ऊपर दौड़ाया, नीचे दौड़ाया, सर ने आके नहीं देखा। बस एक ये बच्चा जब ज़्यादा हालत था तो छोटा बच्चा 9th क्लास का बच्चा था, वो मेरे घर पे भी आया वो कई बार देखने के लिए, उसने वो लेके गया और एक पीछे पूरा बैग खून में उसका भी सन गया था। उस बच्चे का भी खून में सेट भी अब उसके घर पे ही है, पता ना उसके मैंने धो दिया नहीं, पता नहीं, मगर उस बच्चे ने इसके बता, अगर वो बच्चा नहीं होता तो मेरा बच्चा तो खत्म हो जाता स्कूल में ही। फिलहाल इसकी रोशनी तो इसकी अभी तो है ही नहीं इतनी, ये समझो कि रोशनी इसकी तो इतना पुतली पड़ गई तो रोशनी कहाँ से आएगी इतनी।
इसकी पूरी फाइल है, अगर यकीन नहीं तो कोई भी देख लेगा आके कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। वो सस्पेंड होना चाहिए, हम बोलते हैं, क्यों वो अगर वो आराम से बात करते एक तो गलती, और ऊपर से हम पे चढ़का रहे हैं। बताओ, बच्चा मेरा पीला हुआ पड़ा, पूरा खून निकल गया जिस्म से इसका, और फिर भी यकीन नहीं कर रहे वो। हमारे पड़ोसी उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे अपनी मम्मी को लेके गए। बच्चे के साथ कुछ हुआ था, शायद बच्चे के बोतल में शायद पानी वानी कुछ ऐसा कर दिया था, शैम्पू मिट्टी घोल के रख दिया। किसी और बच्चे ने। अच्छा, तो टीचर के पास गई? टीचर के पास गए कि ऐसे ऐसे बच्चे को क्यों कर दिया गया, तो बोला कि जाओ जो करना है कर लेना, जिसको बुलाना है बुला लेना, ज़्यादा मेरा क्या होगा, दूसरे क्लास में दूसरे स्कूल में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। कोई डर नहीं है इन लोगों को ना, मतलब कुछ भी डर भय नहीं है कि हमारा कुछ नहीं होगा इस वजह से। बिल्कुल डर नहीं है उन्हें, सरकारी है ना उनकी नौकरी, तो उन्हें कोई डर क्या होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे स्कूल में पहुंचा देंगे उन्हें। स्कूल के अंदर भी इतना खून था, वो धो दिया होगा उन्होंने वहाँ से। हॉस्पिटल वाले से पूछो, वहाँ भी इतना खून था। जैसा उनका उन्होंने हाथ लगाया ना और उन्होंने कही अंगड़ाई लो बच्चे से, ऐसी खून ऐसे छुटा है कि पूरी सीट गीली हो गई उनकी भी। वो खुद कह रहे हैं कि बच्चे को बहुत खून बह गया। तो ये एकदम बताते हैं सारी शिकायत, पेरेंट्स मीटिंग होती तो सारी शिकायत बच्चों की होती है हमेशा, हर माँ बाप से। कभी इन्होंने बच्चे की तारीफ नहीं करी, किसी के बच्चे की भी। क्या सारे बच्चे खराब आ गए स्कूल में? भाई यही अच्छे हैं सब, एक भी गलती आज तक नहीं बताई, ना सरों ने, ना मैडम ने, प्रिंसिपल ने। और प्रिंसिपल तो इतने गुस्से वाले हैं, उनसे तो बच्चे के बड़े भी डर जाएंगे। अच्छा, बताओ, इतना गुस्से में बात करते हैं वो। मैं पहले एक बार और गई थी, इसका ये स्कूल नहीं गया था, मैं गई थी, सर ऐसे सब बात है, कोई बात ना, आपका ऐसा नहीं होने का। तो वो मुझ पे भी अटकाए थे, कह रहे कि नाम काटूंगा चाहे कुछ भी हो जा। मैंने कि सर हाथ जोड़ कर आई हूँ, मैंने कि ना सर आपका आज के बाद ऐसा नहीं होने का। बताइए, इतनी गलती बताते हो, बच्चे को खून बहेगा, तुमने CCTV कैमरे में नहीं चेक कर देखा क्या है क्या नहीं? विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि हम गरीब है, हमारी गलती है, हमारे बस की तो है नहीं कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाना। देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि मेरे बच्चे के कितना खून बहा। क्या मैं इसका ये हाल है कि रोड पे से उठा के लाता हूँ खून। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ अमानत भाई, इन प्रिंसिपल साहब को भी सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे साथ बदतमीजी करी है। और क्या नाम है, देखिएगा खून कितना। दिल्ली के केजरीवाल सर ने अच्छे स्कूल बनाए हैं, मगर गलती इन लोगों की है, ये सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं सही से नहीं चला रहे स्कूल। ये सोच रहे हमारे सरकारी नौकरी, हमें कुछ नहीं होगा। हम केजरीवाल ने कोई कमी थोड़ी छोड़ी, हर चीज़ की सहूलियत दी है इन लोगों को। बताइए क्या कमी छोड़ी है? मगर ये गलती करेंगे तो वो क्या देख रहे हैं आकर रोज। ये गुजारिश है कि हमारे विधायक साहब अमानतुल्लाह साहब कम से कम हमारी गरीबों की मदद करें, क्योंकि आज मेरे बच्चे के साथ है, कल किसी के बच्चे के साथ हो सकता। तो मेरी प्रिंसिपल ले रहा है, क्योंकि मैं गया था, मैं बाप हूँ उस बच्चे का, मेरी थोड़ी सी तसल्ली करते, मुझे बिठाते, वो मुझ पे हट रहे कि मैं क्या नाम है, चलो जाओ हम नहीं देते यहाँ से, तो फोटोज तुम्हें लिखवा के लाओ। पुलिस को लेकर आया तो